नमस्कार। ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश तिवारी, योग परीक्षक और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं जन जागरण अभियान चलाता हूं। योग और प्राणायाम से कैसे आपको फिट रहना है, आपका इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करना। साथ में यूट्यूब्स पर मैं वीडियो लोड करता हूं जिसमें मैं बीमारियों के बारे में भी जानकारी देता हूं कि कैसे आप बीमारी के बारे में जानें और समझें, और साथ में कैसे बचाव करना है और कैसे इलाज करना है। ये भी मैं एक्सपर्ट से भी वार्ता कराता हूँ और आपको वीडियोस के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाता हूँ। तो आज का जो मेरा जो बीमारी है वो है एड्स के बारे में। एड्स एक भयानक बीमारी है जो कि पूरे संसार में फैली हुई है। और सबसे पहले ये जाने कि ये एड्स की बीमारी कहाँ से प्रारंभ हुई। एड्स की बीमारी 1920 में सबसे पहले अफ्रीका में पाई गई थी। अफ्रीका कांगो एक कंट्री है, वहाँ पर जो एक बंदर की एक प्रजाति होती है चिंपैंजी, उससे ये इंसान में आई है। अब कैसे आई है कि वहाँ के लोग जो थे, आदिवासी लोग, बंदर का मांस खाते थे, तो हो सकता है कि वो मांस खाने से मनुष्य के अंदर आई और उसके बाद मनुष्य से दूसरे मनुष्य में कैसी फैली। इसका फैलने का मेन कारण है सेक्स। सेक्स की वजह से, संभोग की वजह से ये आदमी से औरत में और औरत से आदमी में फैलता है। और फिर वहाँ पर बहुत मात्रा में ये एक दूसरे के संपर्क में आने से अफ्रीका में बहुत ज़्यादा ये फैल गई थी। और फिर अफ्रीका से जब लोग व्यापार के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में अफ्रीका देश में विजिट करते थे, तो वहाँ से वो फिर दूसरे स्टेट में, दूसरे देशों में फैल गया, फिर अमेरिका में, फिर यूरोप में, और फिर धीरे धीरे भारत में भी आ गया। और फिर लगभग 1980 के दशक में इसका पता लगा कि ये किस वजह से ये बीमारी होती है, एड्स की बीमारी किस वजह से होती है। तो ये एक वायरस है, HIV वायरस, वुमेन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये दो वायरस है, HIV-1 और HIV-2। तो HIV-1 भी अफ्रीका के जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ अफ्रीका है वहाँ पर मिलता है, और जो HIV-B वायरस है वो दक्षिण अफ्रीका और पश्चिम अफ्रीका के देशों में पाया जाता है। और HIV-1 ज़्यादा खतरनाक है, HIV-2 थोड़ा उस कम खतरनाक है, लेकिन दोनों वायरस खतरनाक है। ये सबसे पहले जो ही मनुष्य के अंदर प्रवेश करते हैं तो मनुष्य के इम्यून सिस्टम को अपने कब्जे में ले जाते हैं, और अपने कब्जा करने के बाद हम जो मनुष्य का इम्यून सिस्टम है इतना कमज़ोर हो जाता है कि कोई भी बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं रहती है, और उसको फिर वो बीमारी हो जाती है और धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है, इम्यून सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, तो एड्स की बीमारी पनपने लगती है। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और अब ये मनुष्य के अंदर कैसे गया, क्या क्या मेन कारण है। तो सबसे पहले तो ये असुरक्षित यौन संबंध से, औरत से आदमी में, आदमी से औरत में फैलता है, और इसका मुख्य कारण ये है। दूसरा इसका कारण है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, जैसे किसी मरीज़ को ब्लड की ज़रूरत है और उसको ब्लड चढ़ा दिया गया है और उसकी टेस्टिंग पहले नहीं होती थी, तो वो यदि ब्लड डोनर HIV से ग्रस्त है या उसको HIV का इन्फेक्शन है, तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मरीज़ को चला गया और फिर मरीज़ को HIV की बीमारी या एड्स की बीमारी हो गई। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दूसरा कारण है। तीसरा कारण है जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं और एक ही सिरिंज का उपयोग करते हैं, तो एक ही सिरिंज से ड्रग्स वगैरह लेते हैं, सिरिंज जो स्टरलाइज नहीं होती हैं, तो उसका भी यदि किसी एक ड्रग्स लेने वाले को या किसी को HIV का इन्फेक्शन है और उसने उसी सिरिंज से ड्रग्स ली और फिर वो सिरिंज दूसरे ने यूज़ की और फिर तीसरे ने यूज़ की, तो उससे भी वो फैलता है। इसका एक और कारण है कि जब हम कहीं भी कोई ऑपरेशन कराते हैं या कहीं भी कोई सर्जरी वगैरह कराते हैं तो स्टरलाइजेशन प्रॉपर ना हो, और किसी मरीज़ का पहले HIV ग्रसित मरीज़ है उसका यदि ऑपरेशन हो गया या कोई स्टरलाइजेशन का अच्छी तरह से नहीं किया तो उससे भी हो सकता है। और ये कारण है एक्सीडेंटल, जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियन हैं, या जो भी यदि HIV ग्रस्त पेशेंट का कोई सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं या कोई अचानक नीडल इंजरी हो गई तो उससे जो है हेल्थ वर्कर्स को भी हो सकता है। तो ये कारण है कि HIV के फैलने के। अब HIV टेस्टिंग का कैसे पता लगेगा कि इसको HIV है, तो जब भी कोई मनुष्य, उसको बहुत सारी ज़्यादा कमजोरी आ रही है या लगातार बुखार हो रहा है या उसके लिम्फ नोड सूज रहे हैं या वेट लॉस हो रहा है
और कोई बीमारी यदि उसको लग रही तो जल्दी ठीक नहीं हो रही है तो उसको तुरंत जो है HIV टेस्ट कराना चाहिए। और HIV टेस्ट अब हमारे देश में जो एक ऑर्गेनाइजेशन है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा चलाया जाता है, और उसने कई सारे देश में ICTC का सेंटर बना रखे हैं। ICTC मतलब इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। तो वहाँ पर फ्री में HIV टेस्ट होता है, तो वहाँ जाकर HIV का टेस्ट कराना चाहिए। और इलाइजा टेस्ट होता है इसमें, यदि HIV पॉजिटिव आता है तो वही सेंटर वाले आपको नाको के जो भी हॉस्पिटल्स हैं या वहाँ रेफर कर देते हैं, और फिर वहाँ से आपको एड्स की दवा मिल जाती है। और एड्स की दवा जो है, एड्स के वायरस जो है हमेशा शरीर में रहते हैं, ये ख़त्म नहीं होते हैं। तो एड्स की दवा से भी ये वायरस ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन इसकी रोकथाम हो जाती है यदि हम ART जो है एंटी रेट्रोवायरल जो मेडिसिन है, तो ट्रीटमेंट और जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है HIV की, यदि हम वो रेगुलर लेते हैं तो HIV की बीमारी जो है फैलती नहीं है, और वायरस जो हमारे शरीर में नहीं फैलते हैं, तो काफ़ी लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं यदि समय पर ये ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। साथ में उसका अच्छी तरह से खाना और अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए अच्छी तरह से पौष्टिक आहार वगैरह भी लेना चाहिए। और आगे है कि इसका CD4 काउंट एक होता है, जो CD4 जो इम्यून सिस्टम को जो सेल्स होते हैं हमारे, वो इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन HIV वायरस उसी सेल्स पे अटैक करता है, जिससे वो CD4 सेल्स का काउंट जो है कम हो जाता है। जब वो कम हो जाता है तो हमें वो एड्स की बीमारी हो जाती है। तो टेस्टिंग के दौरान CD4 काउंट भी करते हैं लोग। तो CD4 काउंट जो है वो 500 से 1200 क्यूबिक मिलीलीटर जो है नॉर्मल होता है, और यदि वो 200 तक पहुंच जाए या 200 से कम पहुंच जाए तो एड्स की बीमारी हो जाती है। तो ये CD4 काउंट को भी करके देख सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना सही है। और इसके अलावा बचाव बहुत ज़रूरी है। तो बचाव में क्या है कि आपको जो भी है अनसेफ सेक्स या शारीरिक संबंध नहीं बनाने, किसी अपरिचित व्यक्ति से शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं। दूसरे, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यदि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है मरीज को, तो पूरी तरह से वो सेफ और टेस्टिंग से ही कंफर्म कि ये इसमें HIV वायरस नहीं है, वही ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना चाहिए। प्रोफेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूज़र जो होते हैं, ब्लड देते हैं कुछ लोग, उनसे नहीं लेके अच्छे हेल्थी व्यक्ति का खून लेके और उसका टेस्टिंग करने के बाद ही मरीज को खून चढ़ाना चाहिए। तीसरा, जब भी कहीं आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या कहीं ऑपरेशन कराते हैं तो पूरी तरह से आप ये सतर्क रहें कि जो भी हमारे सिरिंज यूज़ हो रही है, जो भी हमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, वो अच्छी तरह से स्टेरिलिटी मेंटेन है कि नहीं, वो स्टेराइल तरीके से वो लोग उसे यूज़ कर कि नहीं, या अच्छे हॉस्पिटल में जाना चाहिए। और चौथा जो है, आपके यदि कहीं कोई कट लगा है, कोई भी हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स या नर्सेज जो भी हैं, यदि कहीं पे आपके शरीर में कट है तो हमेशा सेफ रखना चाहिए, हमेशा ग्लव्स वगैरह का उपयोग करना चाहिए, और जिससे कि कहीं भी कट वुंड ना हो और उसमें कोई भी HIV यदि पेशेंट है तो उसका इलाज तो करना है, लेकिन ध्यान रखना है, सतर्कता से रहना है, अपना PPE पहनकर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स के साथ उसका इलाज करना है। तो ये एक जानकारी है, तो आप सभी इस पे ध्यान दें, सतर्क रहें और एड्स को कंट्रोल करने में सहायता करें। और ये सब एड्स के टेस्ट और इलाज सब सरकार की तरफ से मुफ्त में होता है। तो ये जन जागरण अभियान, मेरे इस जन जागरण अभियान में अपना सहयोग दें। मेरा YouTube चैनल है दिनेश तिवारी ओम योग कुटुंब लखनऊ के नाम से, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह से छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से मैं जन जागरण अभियान के तहत जानकारी देता रहूँगा कि कैसे आप बीमारी के बारे में जानें, उसका बचाव करें और स्वस्थ रहें, निरोग रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। ओम